तारीख 17 सितंबर, वक्त सुबह के 5 बजे। बेंगलुरु का येलहंका रेलवे फैक्ट्री का एक वीरान कोना, जहां इंसान की परछाई और अंधेरे में कोई फर्क नहीं होता। सूरज की पहली किरण फूटने वाली थी और अंधेरा धीरे धीरे दम तोड़ रहा था। पुष्पा 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 पुष्पा। लगभग 50 साल का एक आदमी, जो कि रेलवे में एक मैकेनिक था, अपने कुछ औजारों के साथ उस यार्ड में आया। उसे एक पुरानी और जंग खाई हुई बोगी की मरम्मत करनी थी। वो बोगी के पिछले हिस्से पर टॉर्च की रोशनी मारता है। हाँ, बस ये आखिरी बोगी बची है। इसे ठीक करके सीधा 2 दिन की छुट्टी लूंगा। इस बार बीवी बच्चों के साथ कोयम्बटूर में खूब मजे करूंगा। अरे कितने दिनों से उनको घुमाया नहीं है। चलो देखें क्या है अपने पास। वो आदमी झोले से औजार निकाल बोगी की मरम्मत करने में जुट गया। हथौड़े की एक एक चोट उस वीराने में देर तक गूंजती रही, जैसे रात चीख चीख कर किसी का पता पूछ रही हो। ये सब कुछ देर तक चलता रहा कि तभी अचानक से उसके ठीक पीछे वाली बोगी अचानक से अपने आप हिल उठी। वो आदमी एकदम से चौंक उठा। हाँ हाँ, किसी ने इंजन तो स्टार्ट नहीं कर दिया। अरे पर इस वक्त यहां तो किसी की ड्यूटी भी नहीं थी। वो देखता हूं। उस शख्स ने झांक कर इधर उधर देखा। दूर दूर तक किसी का कोई नामो निशान नहीं था। एक पल के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार ये अभी अभी हुआ क्या था। कुछ सेकंड्स आसपास देखकर वो वापस से अपने काम में जुट गया। लेकिन तभी अचानक से उस आदमी के ठीक पीछे वाली बोगी में एक बार फिर से हरकत हुई और उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार ये सब हुआ क्या अचानक से। कौन है? कौन है? कौन उधर? कौन है? ये क्या चक्कर है? इंजन के अंदर तो कोई है भी नहीं। अरे तूफान भी आ जाए तो भी ट्रेन इतनी आसानी से हिल नहीं सकती। फिर आखिरकार ये इतनी ताकत है किसमें जो पूरी की पूरी बोगी को हिला दे? उस आदमी को वाकई में कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। अचानक से ट्रेन के इंजन की हॉर्न की आवाज चीख। वो शख्स एक बार फिर से चौंक गया। ट्रेन के पहिए अचानक से आगे बढ़ने लगे और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसके ठीक पीछे वाली बोगी उसकी ओर तेजी से बढ़ती गई और उस आदमी के संभलने से पहले जैसे एक जोर से टक्कर मारी। ट्रेन की उन 2 बोगीज के बीच वो आदमी दब गया। खून के फव्वारों से जमीन सुर्ख लाल हो गई। उसे एक ऐसी दर्दनाक मौत मिली कि वो बेचारा ठीक से चीख भी ना सका। सूरज की रोशनी में खून से सनी बोगी चमचमा रही थी। 17 अक्टूबर रात के 3 बज रहे थे। बेंगलुरु के आसपास कहीं कर्नाटक एक्सप्रेस पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़े जा रही थी। कर्नाटक एक्सप्रेस के 3rd AC कोच में बेहद हल्की रोशनी फैली हुई थी। ज्यादातर पैसेंजर सफेद चादर ओढ़कर वैसे तो सो रहे थे। बोगी के अंदर फैली हल्की हल्की रोशनी में रात थोड़ी सहमी हुई सी लग रही थी, जैसे उसे मालूम हो कि आज रात कुछ होने वाला है। उस कोच के बर्थ नंबर 44 पर रंगीन और चमचमाती साड़ी में एक औरत बैठी थी। उसने साड़ी के पल्लू से अपना मुंह ढक रखा था। उस औरत के हाथों में सोने के कंगन चमक रहे थे। उसके गले में चांदी की एक मोटी चेन लटक रही थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई नई नवेली दुल्हन हो। अचानक से एक जोर के झटके के साथ कर्नाटक एक्सप्रेस रुक जाती। ट्रेन किसी छोटे से स्टेशन पर रुकी जहां सिवाय एक नौजवान के और कोई भी नहीं था। उस नौजवान का नाम सनी है, जिसकी उम्र कुछ 28 बरस की होगी। उसने झट से एसी कोच के बाहर दरवाजे पर चिपके रिजर्वेशन चार्ट पर नजर फेरी। 41, 42 तुलसीराम से, 44 आराध्या चौधरी एंड यस बर्थ नंबर 45 सनी श्रीवास्तव एंड दैट्स मी। अपना नाम पढ़ते ही सनी फुर्ती के साथ अपना सामान लिए उसी एसी कोच में घुस गया जिस कोच में वो लड़की बैठी थी। ट्रेन वापस से चल देती है। अंदर कोच में घुसते ही सनी के पसीने से लथपथ माथे पर
एसी की ठंडी हवा टकराते ही उसके चेहरे पर सुकून छा जाता है। ओह चलो, इस गर्मी से कुछ तो राहत मिली। कमबख्त आज रात एक पत्ता तक नहीं हिला बाहर। उफ। सनी की नजरें अपने बर्थ को ढूंढने लगती हैं। बर्थ नंबर 45, बर्थ नंबर 45। ये रहा। सनी को अपना बर्थ मिल गया, जो कि साइड अपर बर्थ थी। नीचे की बर्थ नंबर 44 पर वो औरत बैठी थी। सनी को अपना सामान बर्थ के नीचे रखना था। वो उस औरत से बेहद शालीनता के साथ कहता है, एक्सक्यूज मी मैडम, वो ऊपर वाली बर्थ मेरी है। आप जरा 1 मिनट के लिए पैर हटा लेती तो मैं अपना लगेज नीचे डाल देता। वो औरत खामोश रहती है। क्या नाम था? हाँ, आराध्या। एक्सक्यूज मी आराध्या जी, आप जरा अपना पैर हटा लेंगी प्लीज। उस औरत के शरीर में थोड़ी हरकत होती है। उसके हिलने से उसके चेहरे से साड़ी का पल्लू सरक कर उसकी गोद में गिर पड़ता है। सनी एक पल के लिए उसे देखकर चौंक जाता है। उसने इतनी सुंदर और मासूम औरत अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी थी। आराध्या नाम की उस औरत की उम्र मुश्किल से 25 से 26 साल की थी। आराध्या की बड़ी बड़ी आंखें उसकी मासूमियत के साथ सनी को कुछ देर देखती रही। सनी थोड़ी देर के लिए ये भूल गया था कि वो इस वक्त एक ट्रेन में है और अभी अभी वो उस औरत से कुछ कह रहा था। कुछ सेकंड्स के बाद सनी अपने आप को संभालते हुए अपनी बात वापस से दोहराने की कोशिश करता है। जी सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। वो क्या है कि ऊपर वाली बर्थ मेरी है तो मुझे अपना सामान। सनी के कुछ कहने से पहले ही आराध्या ने अपने पैर बर्थ पर रख लिए। उसने अपना सामान बर्थ के नीचे रख दिया। वैसे तो काफी रात हो चुकी थी और बाकी के लोग सो रहे थे, पर सनी को नींद नहीं आ रही थी तो उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर नीचे ही बैठा जाए। उसने आराध्या की ओर देखा जो कि खिड़की के बाहर टकटकी लगाए न जाने क्या देख रही थी। सनी ने उससे झिझकते हुए कहा, माफ कीजिएगा आराध्या जी, दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही है। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो थोड़ी देर यहाँ नीचे बैठ जाऊं। आराध्या चुपचाप बाहर देखती रही। सनी को समझ नहीं आया कि वो उससे और क्या कहे। आराध्या की खामोशी को इजाजत मानते हुए वो उस बर्थ पर आराम से बैठ गया। बीच बीच में खिड़की से अंदर आती रोशनी में आराध्या का सफेद चेहरा चमक उठता। कुछ देर के बाद उस कोच में टीसी आया। वो सबसे एक एक करके टिकट मांग रहा था। वो सनी के पास भी पहुंचा। हाँ जी भाई साहब, टिकट और अपना आईडी कार्ड दिखाइए प्लीज। सनी ने टिकट और अपना आधार कार्ड टीसी को थमा दिया। टीसी ने जल्दी से एक नजर डाली और आगे बढ़ गया। सनी ने नोटिस किया कि टीसी ने एक बार आराध्या की बर्थ की ओर भी देखा, मगर कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप आगे चला गया। वाह अंकल, वाह 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 वाह, लड़की से कोई पूछताछ नहीं, मतलब सारे कायदे कानून सिर्फ हम लड़कों के लिए हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, अपने को क्या है। ठीक है। सनी ने अपना मोबाइल बाहर निकाला। उसे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी मंगेतर शालू का मिस्ड कॉल दिखता है। अरे शालू का मिस्ड कॉल कब आया, पता ही नहीं चला। बेचारी अब तक जगी है, चलो उससे बात ही कर लेता हूं। सनी ने अपनी मंगेतर शालू को कॉल बैक किया। हेलो शालू, तुम अब तक सोई क्यों नहीं? ओप्पो, कैसे सो जाती? तुमने बताया ही नहीं कि तुम ठीक से पहुंचे हो कि नहीं। अरे बाबा, फोन नहीं किया तो क्या हो गया, कोई बच्चा थोड़ी हूं मैं। और क्या, बच्ची ही तो हो तुम। अच्छा सुनो, मम्मी पापा से ना अच्छे से मिलना। पापा थोड़े गुस्से वाले हैं तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है? रिलैक्स यार, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं भी माने तो भाग के शादी कर लेंगे, सिंपल ना, भाग के शादी कर लेंगे। सनी के मुंह से ये बात सुनते ही आराध्या की बड़ी बड़ी आंखें मानो और बड़ी हो गई हों। वो सनी की ओर मुंह करके उसकी बातें ध्यान से सुनने लगी। पता नहीं शालू, आज ना मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा था
कि शादी के जोड़े में तुम कैसी लगोगी।